लातूर में एक जवाब आपकी तरफ से दिया जा रहा है। आज का एहतजाजी धरना अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आपके इस लातूर के पान गांव में जो घटना घटी है उस मकसद से लिया गया है। इस धरने में मौजूद महाराष्ट्र की शान जनाब इम्तियाज जलील साहब, लातूर के सदर मोहम्मद अली साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोर कमेटी के जिम्मेदारान और तमाम ही हमारे दलित संगठनों से आए हुए जिम्मेदारान और औरंगाबाद के अराकीन बल्दिया और तमाम मेरे अजीज साथियों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये धरना मुनज़्ज़म किया गया है और जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि वो कौम अगर अपने ऊपर होने वाले जुल्म और ज्यादती की आवाज न लगाए वो कौम मुर्दा दिल कहलाती है। आज लातूर के शहरियान ने एक जिंदा दिली का सबूत दिया है। इस गांधी चौक में जमा होकर हम उन तमाम फिरका परस्त ताकतों की मजम्मत करते हैं कि जिन लोगों ने जनाब यूनुस साहब को और पाशा साहब जो कि पुलिस की मुलाजिमत में है और कई बरसों से ईमानदारी के साथ में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान की तमाम फिरका परस्त तंजीमें इस मुल्क के अमन को, शांति को बिगाड़ने पर लगी हुई है, जिसका सबूत आज आपने देख लिया कि लातूर में दिन के उजाले में दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन में घुसकर एक पुलिस ऑफिसर को जख्मी किया जाता है। ना उनके वर्दी का लिहाज किया जाता है, ना पुलिस स्टेशन का लिहाज किया जाता है। अरे इन फिरका परस्त ताकतों को मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से आगाह कर रहा हूं और यहाँ के एसपी साहब से कहता हूं कि इन वर्दी की लाज रखो और ऐसे दुश्मन अनासिर के खिलाफ में यहाँ पर एक्शन के तहत यहाँ पर सेक्शन लगाए जाए। अरे ये आतंकवादी नहीं तो क्या है, ये मुल्क दुश्मन अनासिर नहीं तो क्या है। आज इन्होंने खुलकर बतला दिया कि हम वर्दी की भी परवाह नहीं करते, हम पुलिस की परवाह नहीं करते, बल्कि आरएसएस ने इस मुल्क की आजादी से पहले जो इनके सीनों में बीज बोया था वो हिंदुत्व का बीज आज इनके दिलों से, इनकी जबानों से असर कर रहा है। लेकिन इसके लिए आज हमको और आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, हमको और आपको मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। और यहाँ पर जितने हमारे माइनॉरिटी सखलती शोबे से हमारे दलित भाइयों ने इस धरने में, इस एजिटेशन के अंदर शामिल होकर अपने मुत्तहिदा तौर पर मजलिस के साथ में होने का ऐलान किया है और आपने मजम्मत की है, यकीनन ऐसी तमाम घटनाओं की हम लोग मजम्मत करते हैं। न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हम कोर कमेटी के जिम्मेदार इम्तियाज जलील साहब, हमारे एमएलए तमाम के तमाम हम यूनुस साहब के साथ में है और जब तक साथ में रहेंगे, जब तक ये भगवा वो लहराते हुए पुलिस स्टेशनों के अंदर घुसाते पहुंचा दे। अरे हमारे इस खामोशी का इम्तिहान न लो, हमारे इस अमन का इम्तिहान न लो। याद रखो हिंदुस्तान की तारीख हमने कल भी बदली थी और आज भी बदलेंगे। बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती हो गई है, बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती हो गई है और ये तमाम की तमाम संगठनाएं जिनका ताल्लुक संघ परिवार से है, जो हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल पैरा है, उनको कह रहा हूं कि इख्तिदार में आने के बाद अपने जुल्म की दास्तानों को लिखने वालों, याद रखो कभी भी इस धरती पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जालिमों को यहाँ की अवाम ने जगह नहीं दी है।
मगरूर हो, तकब्बुर में आकर अवाम के जनता के वोटों की भीख की वजह से इख्तिदार में दिल्ली की चौखट पर बैठे हो, तो याद रखो यही वो अवाम है तुम्हें दिल्ली के तख्त से उठाकर तख्तों पर सुलाकर तुम्हारा अंजाम बताएगा। और उसके बाद में मेरा दूसरा एक सवाल है यहाँ की पुलिस से, यहाँ की इंतजामिया से। मेरे इस बात को नोट करो, इसके पीछे की साजिश को देखो। खरीद 307 और 295 सेक्शन लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके पीछे जाना होगा और देखना होगा कि इख्तिदार के भूखे, इख्तिदार के हवस के शिकारी, क्या वो लोग भी इसके अंदर शामिल हैं? क्या वो लोग जो हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल पैरा करने वाले हैं, क्या उन लोगों की ईमा पर यह काम किया गया है? अगर आप ईमानदारी के साथ एक साफ और शफाफ तरीके से इस मामले के अंदर अगर आप लोग इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो हमारा सवाल है कि यूएपीए के तहत तमाम उन दरिंदों को उठाकर जेल की सलाखों में डालो और उसके बाद ही इंकशाफ की इंक्वायरी की जाए। ये क्या जुल्म है कि पुलिस ऑफिसर की वर्दी की परवाह नहीं की जाती, एक पुलिस स्टेशन की परवाह नहीं की जाती, दिन दहाड़े घुसकर मारना, पीटना और जय भवानी और जय शिवाजी के नारे देकर भगवे को हाथ में देना, ये दहशतगर्दी नहीं तो क्या है? एसपी साहब, लातूर के मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूं, यहाँ की अवाम मुतालबा कर रही है, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और महाराष्ट्र की अवाम मुतालबा कर रही है। अगर आप में ईमानदारी बची है और आप चाहते हैं कि खाकी वर्दी वालों के खिलाफ में हाथ जो उठे थे उन हाथों में हथकड़ियां हो, अगर आप चाहते हैं कि उनको जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, तो याद रखो आपको वो काम करना होगा जो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कह रही है कि इनके खिलाफ में यूएपीए के तहत सेक्शन डाले जाए और इनको जेल की हवा तो खिलाकर बतला दो। ये कह रहे हैं कि हमारे पीछे यहाँ की हुकूमत का सपोर्ट है, अगर इनके सपोर्ट में काम करोगे तो याद रखो आज यूनुस ने मार खाया है, लेकिन कल तुम्हारी भी बारी आएगी और फिर कोई खाकी वर्दी की परवाह नहीं करेगा, जिसके दिल में जो आया वो करता चले जाएगा। अगर आपको इस खाकी वर्दी की लाज रखनी है, इस खाकी वर्दी को बचाना है, तो ऐसे जालिमों को उनके किए का अंजाम बताना होगा। और यही मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का आपसे मुतालबा है। वाक़िअत दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।